हम यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। जो लेंथ एलिमेंट है डेल्टा एल और मैग्नेटिक फील्ड बी, इन दोनों क्वांटिटीज़ का हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे हर एक लेंथ एलिमेंट में। तो द डॉट प्रोडक्ट of B with small length element डेल्टा L इज, ये क्या होगा, B डॉट डेल्टा L इज इक्वल टू B डेल्टा L कॉस थीटा। अगर थीटा इसमें स्मॉल हो आप इसको ज़ीरो के बराबर भी ले सकते हैं, तो ये आप B डेल्टा L भी ले सकते हैं, कंडीशनल है। अगर 90 डिग्री है तो ये B डेल्टा L का ये प्रोडक्ट आपको ज़ीरो रिजल्ट दे रहा है। अगर ये एंगल ज़ीरो हो तो फिर आ जाएगा B इंटू डेल्टा L आ जाएगा फॉर थीटा इज इक्वल टू ज़ीरो। मीन अगर B और डेल्टा L आपस में पैरेलल हो तो ये हो सकता है। अब हम क्लोज पाथ के लिए ले रहे हैं, कंप्लीट पाथ के लिए ले, तो कंप्लीट पाथ के लिए यहाँ पर 1 से स्टार्ट होकर अगर हम इधर देखें तो B डेल्टा L 1 2 3 4 एंड सो ऑन, आपने हर एक में साथ ये प्रोडक्ट लेना है। तो जो सबके लिए होगा वो फिर क्या है, आप ये ले सकते हैं फॉर क्लोज लूप वेयर लेंथ एलिमेंट्स आर डेल्टा L1 डेल्टा L2 डेल्टा L3 अप टू डेल्टा Ln है। और वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी आप B1 B2 B3 एंड सो ऑन ले सकते हैं। सो आप स्टार्ट से शुरू कर ले, B डेल्टा L1 प्लस B डॉट डेल्टा 2 प्लस B डॉट 3 एंड लास्ट तक लेके जाएं। लास्ट में क्या है, B डेल्टा L यहाँ पे N। तो ये अब देखिए सीरीज़ है 1 2 3 4 5 टू N। तो ये सीरीज़ आप फिर ऐसे लिख सकते हैं कि 1 से स्टार्ट होकर N तक जा रहा है। और ये आप लिख सकते हैं B डॉट डेल्टा L I लिख सकते हैं। अब यहाँ पर इसको आप सिंपली जो समेशन वाले लिमिट से अगर आप इस्तेमाल ना भी करें तो कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। अब इस हिस्से में अगर मैं इसको ज़रा रीअरेंज कर लूँ, ऐसे लिख दूँ कि जो समेशन है B डॉट डेल्टा L, मैं अभी लिमिट्स पुट नहीं कर रहा ताकि बुक जैसा रिज़ल्ट आपका भी सामने हो। अब हर एक, अब देखिए जैसे मैंने पहले कहा था कि आप इसमें से आप हर एक को अगर पैरेलल ले लें तो डॉट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तब ये लिख सकते हैं B डेल्टा L1 भी स्टार्ट में मैं 1 पुट कर रहा हूँ, B डेल्टा ये 2 वाला टर्म में एलिमेंट है, B ये 3 वाला एलिमेंट है, अप टू B डेल्टा ये N वाला एलिमेंट है।
अब हमें पता है कि हर एक में मैग्नेटिक फील्ड की जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, तो आप ये ले सकते हैं, बी को बाहर ले लें और यहाँ पर है डेल्टा L1, डेल्टा L2, डेल्टा L3 अप टू डेल्टा Ln। आप समेशन आप डेल्टा भी लिख सकते हैं। अब ये जो ब्रैकेट में वैल्यू है ये सरकमपेरेंस के बराबर है। सरकमपेरेंस ऑफ द सर्कल या क्लोज लूप के बराबर है, और क्लोज लूप आपको पता है 2πr के बराबर है। तो अब इसका मतलब ये है कि जो ये रिजल्ट अब आप आकर आए बी क्लोज लूप और ये बराबर है बी इंटू 2πr। सो इस इक्वेशन को अगर मैं ज़रा रीअरेंज कर लूँ फिर से, तो बी इंटू 2πr ये बराबर हैं समेशन बी इंटू डेल्टा एल। ये आपका इक्वेशन नंबर 3 है। अब अगर आप इक्वेशन 2 को देखें कि b इंटू 2πr बराबर है म्यू नॉट आई के बराबर है, इसी तरह यहाँ पर b इंटू 2πr ये बराबर है द सम ऑफ डॉट प्रोडक्ट्स b इंटू बी डॉट डेल्टा एल के बराबर है। आप क्या कर ले कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट दोनों इक्वेशंस की आप क्या कर लें, राइट हैंड साइड कंपेयर कर लें, तो यह जाएगा समेशन बी डॉट डेल्टा एन इज इक्वल टू, ये ख्याल रखना ये वेक्टर्स हैं तो आप एरोज लगाए जहाँ इसकी ज़रूरत हो। इसी तरह या आप बोर्ड लिखें और ये रिजल्ट आ रहा है म्यू नॉट इंटू आई टोटल करंट है। सो देखिए ये जो स्टेटमेंट है एम्पेयर लॉ का कि द सम ऑफ डॉट प्रोडक्ट्स बी डॉट डेल्टा एल फॉर अ क्लोज पाथ इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द करंट आई इनक्लोज। तो ये अगर आप देखें तो ये गॉस लॉ जैसा ही स्ट्रक्चर, क्योंकि गॉस लॉ में अगर आप देखें तो वहाँ पे जो रिजल्ट है वो क्या है, टोटल फ्लक्स जो कि बराबर है बी ए के बराबर है, सॉरी ई ए के बराबर है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और ये बराबर है 1/ε0 टाइम्स इंटू क्यू। यहाँ 1/ε0 टाइम्स की जगह म्यू नॉट टाइम्स है, यहाँ चार्ज की निस्बत करंट है। यहाँ भी देखिए ये ई डॉट ए है तो ये बी डॉट डेल्टा एल है। तो इसी तरह स्ट्रक्चर वाइज दोनों में काफ़ी सिमिलरिटीज मौजूद है। ये है एम्पेयर लॉ, और इसके ज़रिए हम मुख्तलिफ सिमेट्रीज का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मालूम कर सकते हैं। इसमें एक एप्लीकेशन है एंड दैट इज़ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलेनॉइड। तो नेक्स्ट टॉपिक में इंशाल्लाह हम टॉपिक करेंगे। थैंक यू।